हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप कैसे लड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। तो आपको मैं पूरा जो है प्रोसेस समझाऊँगा कि कैसे आपको ये केस लड़ना है और आपके फेवर में ऑर्डर कैसे आएगा डोमेस्टिक वायलेंस केस में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक कंप्लेंट फाइल होती है। सेक्शन 12 हम इसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। आपके अगेंस्ट आपको नोटिस आता है कोर्ट की तरफ से कि आप और आपका पूरा परिवार जो है, आप अपीयर होइए कोर्ट के सामने और रिप्लाई अपना पेश कीजिए एज आपके अगेंस्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है। यदि ऐसा होता है तो आपको पहले जो है कंप्लेंट के कंटेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट में शेयर्ड हाउस होल्ड की होती है। यदि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता भाई बहन, आपके साथ कभी रहते ही नहीं थे, या फिर आपके माता पिता अलग रहते थे, आप अलग रहते थे, तब आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है। सेक्शन 2S में शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है DV एक्ट में। तब आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है कि आप इस ऑर्डर को, जो सम्मन आपको आए हैं, उस ऑर्डर की अपील के लिए जा सकते हैं या फिर क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। 482 में हाई कोर्ट में आप अपील के लिए जाएंगे। आप कोर्ट के समक्ष ये बोलेंगे कि जनाब, जो पिटीशन है, कंप्लेंट है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि पत्नी जो है मेरे माता पिता या मेरे भाई के साथ रहती है। तो यहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बनता है। जब शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बनता है तो उनको सम्मन करना गलत है। कृपया ये ऑर्डर को सेट असाइड कीजिए कि सम्मनिंग जो मेरे माता पिता और भाई बहन है, इनको बाहर कीजिए। दूसरा आपके पास ग्राउंड बनता है, अगर आपके माता पिता भाई बहन जो है DV एक्ट में संगलित हैं और उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशंस नहीं है, वेग एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, तब भी आपको एक और रेमेडी अवेलेबल होगी क्वेश्चन की। आप सीधा जो है क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जो है हाई कोर्ट में ये प्रे कर सकते हैं कि जनाब, मेरे भाई बहन पत्नी ने फॉल्सली इम्प्लीकेट करे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सारे वेग एलिगेशन है, या फिर ये लोग हमारे साथ ही नहीं रहते थे। तो ये ग्राउंड्स पे आप सीधा क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस के लिए। फिर नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक और ग्राउंड आपके पास बनता है, ज्यूरिसडिक्शन का ग्राउंड। अगर आप सेक्शन 27 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पढ़ेंगे, उसमें ज्यूरिसडिक्शन आपकी है या तो आपकी दोनों जहाँ साथ रहते थे शेयर्ड हाउस होल्ड में, वहाँ की ज्यूरिसडिक्शन रहती है, या रिस्पोंडेंट जहाँ रहती है वहाँ के, कंप्लेनेंट जहाँ रहती है वहाँ की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी, या फिर आपका जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कंप्लेनेंट जो है टेम्परेरी आई है, वहाँ पे रहती है, काम करती है, वहाँ की ज्यूरिसडिक्शन बनेगी। पर कई बार क्या होता है, कंप्लेनेंट जानबूझ के जो है ज़बरदस्ती ज्यूरिसडिक्शन बनाने की कोशिश करती है। सपोज़ वो दिल्ली आई, बस उसने आई और एडवोकेट से मिली और केस डाल दिया आपके अगेंस्ट। दिल्ली में ना कोई उसका काम है, ना वो रहती है, ना ही कोई रूट्स हैं दिल्ली से, और सपोज़ उसने दिल्ली में केस फाइल कर दिया और वो रहती वैसे गुड़गांव में रहती है, और उसका जो ससुराल है वो उत्तर प्रदेश में है, तो वो उत्तर प्रदेश या गुड़गांव की जगह दिल्ली में उसने केस डाल दिया। तो ऐसे ग्राउंड पे भी आप जो है ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं, समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। तो आपको इनिशियल स्टेज में तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये सब ग्राउंड्स हैं अवेलेबल क्वेश्चन के लिए या फिर अपील में इनको चैलेंज करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास ऐसा ग्राउंड्स हैं तो आप ये ग्राउंड ज़रूर लीजिए और इस चीज़ को चैलेंज कीजिए। जब आप ये चीज़ कर देंगे, उसके बाद अगर आपके पास ये ग्राउंड्स हैं नहीं अवेलेबल, या फिर आप अपील या क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं, तब आपको रिप्लाई फाइल करना होगा डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट का। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही केस इंटरिम के लिए जाएगा, इंटरिम आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो आपको ये पता करना है कि वाइफ कहाँ पे काम कर रही है, आपकी जो पत्नी है किधर एम्प्लॉयड है, कितना पैसा आ रहा है उसके अकाउंट में। क्योंकि कई बार क्या होता है, वाइफ ये कहती है कि मेरे पास तो जॉब है नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और आपको जो है डिटेक्टिव एजेंसी यहाँ पे हायर करनी ज़रूरी है, और आप एटलीस्ट ये चीज़ फाइंड आउट कीजिए कि वाइफ आपकी कहाँ पे वर्किंग है, और एटलीस्ट ये फाइंड आउट कीजिए कि उसका कितना पैसा, कितने अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ कर देंगे
तब आपके पास एक और ग्राउंड होगा इंटरिम मेंटेनेंस को चैलेंज करने का। वहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि वाइफ वर्किंग है और वो झूठ बोल रही है कि वो नहीं काम कर रही है, तो ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस बिल्कुल कम हो जाएगी या फिर ख़त्म भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले इंटरिम स्टेज पे ये फाइंड आउट करना है कि यदि आपकी वाइफ वर्किंग है तो ये चीज़ आप फाइंड कीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एविडेंस की। एविडेंस स्टेज में आपको अपने साथ जो भी आपके पास प्रूफ है उसे कन्फ्रंट कराना है, वाइफ साइड को क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से करना है और अपना जो है एविडेंस उसके बाद आपको लीड करना है। ये स्टेज एविडेंस स्टेज की होती है। और उसके बाद होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज, जिसमें मैंने पहले भी बताया आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट सबमिट करनी है, साथ साथ साइटेशंस भी आपको सबमिट करनी है। तो ये था पूरा, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कैसे आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइट करना है। अब एक मैंने इसमें कम्युनिटी भी बनाई है, ऑनलाइन कम्युनिटी है। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं मैं आपको रिसर्च के साथ जो है मेल आपको हर दूसरे दिन आ जाएगी। जो आपके मन में सवाल उठते हैं वो उठने से पहले आपके मेल में होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है जजमेंट्स के साथ। अगर आपको ये रिसर्च मेरी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके अपना नेम और ईमेल आईडी डालिए, आपको जो है ये रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ तक आप आए हो, आप ये ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है लेटेस्ट रिसर्च मेरी तरफ से मिलती रहेगी और आपके केस में हेल्प मेरी तरफ से आपको मिलती रहेगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।